विधायकों और पार्षदों से मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार अब जेडीयू के सांसदों से मिल रहे हैं। जनता दल यू के 4 सांसद एक साथ सीएम आवास पहुंचे हैं। बता दें आपको कि सुनील कुमार जहानाबाद से सांसद, चंदेश्वर चंद्रवंशी राज्यसभा सांसद, अनिल हेगड़े और दुलार चंद्र गोस्वामी, इन्हीं चारों सांसद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी मिल रहे हैं और इस मुलाकात का उद्देश्य आगामी चुनाव की तैयारी है। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी इस मुलाकात में बातचीत होगी। वहीं सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की हालत की जानकारी भी ली जाएगी। और फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा में जेडीयू के 16 और राज्यसभा में 5 सदस्य हैं और इन्हीं से सीएम विस्तृत बातचीत करेंगे और अलग अलग सांसदों को बुलाकर उनसे बातचीत का सिलसिला अगले 3 दिन तक चलने की संभावना है। और यह मुलाकात एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सीएम ने विधायक और विधान परिषद के सदस्यों से भी 3 दिनों तक मुलाकात की और उनसे कई मुद्दों पर बातचीत की और फीडबैक लिया, जिसके बाद आज सांसदों से सीएम नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त जेडीयू के 4 सांसद सीएम आवास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, सीएम नीतीश कुमार रणनीति में जुटे हुए हैं। भले ही बीजेपी हमलावर हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपनी रणनीति के तहत चल रहे हैं और पहले विधायक, पार्षद और अब सांसद फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल रश्मि, आप इससे भी आगे चलें तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 जून को जो सभी विपक्षी दल के नेताओं की बैठक बुलाई थी राष्ट्रीय स्तर पर, उसके पहले नीतीश कुमार अपने जदयू के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे भी मुलाकात की थी। और आपने देखा होगा कि कर्पूरी जयंती के अवसर पर, फिर उसके बाद अंबेडकर जयंती के अवसर पर कर्पूरी जो भवन है जदयू का के प्रदेश कार्यालय में, उसमें सभागार में मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से मुलाकात की थी और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दिया था कि देश में विपक्षी एकता की कितनी ज़रूरत है और कितनी अहमियत है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई और फिर अब मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के सदस्य और बिहार विधानसभा के जदयू के जो विधायक हैं, उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की। जैसा आपने कहा, 3 दिनों तक ये मुलाकात हुई और उन्होंने फीडबैक लिया। हालांकि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जो भी जदयू के विधायक और विधान परिषद के सदस्य बाहर निकले, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित बातचीत उन्होंने मुख्यमंत्री से की है और अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। यानी कि विधायक और विधान परिषद सदस्यों को सीधा सख्त हिदायत थी कि और वो कोई बात आम जनता के बीच या मीडिया के समक्ष न रखें। अब आज से सांसदों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है और आज सबसे पहले मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जहानाबाद से सांसद हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, सीतामढ़ी से सांसद हैं जदयू के सुनील कुमार पिंटू, कटिहार से सांसद हैं दुलार चंद्र गोस्वामी और फिर राज्यसभा सदस्य हैं अनिल हेगड़े। ये चारों अभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और सीएम नीतीश से उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात का क्या मायने है ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लोकसभा की चुनाव की तैयारी, अब जो आगामी संसद का सत्र भी है, 20 जुलाई से जो संसद का सत्र चल रहा है, उस सत्र में भी जदयू के सांसदों की क्या भूमिका होगी, राज्यसभा और लोकसभा में जदयू सांसद क्या करेंगे। चूँकि अब जदयू के जो सांसद हैं वो विपक्ष की भूमिका में हैं, कल तक वो सत्ता पक्ष में थे, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी भूमिका अलग थी। लेकिन इस सत्र के दौरान चूँकि ये चुनावी सत्र एक तरह से होगा, बड़ा सत्र, ये बजट सत्र है तो चुनावी सत्र होगा और उसमें सबसे बड़ी बात ये मानसून सत्र है और ये बड़ा सत्र है और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो केंद्र सरकार नया विधेयक ला रही है या जो नया अध्यादेश ला रही है, वो उन पर जदयू के सांसदों का क्या स्टैंड होगा। अब उन्हें ये निर्देशित किया जाएगा कि वो कांग्रेस के यानी विपक्ष के सांसदों के साथ वो कदम से कदम मिला करके चले, विपक्ष की जो रणनीति बने उस रणनीति में जदयू सांसदों की भी अहम भूमिका हो। इन सारी बातों की जानकारी नीतीश कुमार अपने सांसदों को देंगे। सांसदों के साथ समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का निदान क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में जदयू के सांसद
कैसे मुखर रहे, इन सारी बातों पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। चूँकि जदयू के 16 सांसद अगर लोकसभा में तो 5 सांसद राज्यसभा में भी हैं। जदयू के ही सांसद और राज्यसभा को सभापति डॉक्टर हरिवंश हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि जदयू की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में भी उसकी एक हैसियत है। तो वैसी परिस्थिति में जदयू के सांसदों की भूमिका क्या होगी, इस पर भी नीतीश चर्चा करेंगे। लेकिन अंतिम चर्चा रस्मी ये हो सकती है कि विपक्षी दल के नेताओं के जो हमले हैं उस हमले का कैसे जवाब दिया जाए। आगामी 2024 के लिए जो चुनावी महाभारत की रणनीति बन रही है, उस रणनीति में किस तरह सांसदों से भी फीडबैक लिया जाएगा कि उनके क्षेत्र की क्या स्थिति है, पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, जनता का कितना भरोसा है उन पर। और साथ ही ये भी चर्चा होगी कि उन योजनाओं के शुरू होने से जनता का मूड क्या है, यानी कि जनता किस तरफ है, उनका रुझान किस तरफ है, योजनाएं जो शुरू की गई इसका कितना असर इलाके में दिख रहा है। लग रहा है कि इन तमाम बातों पर भी बातचीत होगी और सीएम फीडबैक लेंगे। केंद्र सरकार की जो योजना है वो उस योजनाओं की भी जानकारी लेंगे। सांसदों को जो पैसा मिलता है क्षेत्रीय विकास को लेकर के उस योजनाओं की भी जानकारी लेंगे। और फिर राज्य सरकार जो विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, चाहे वो नल जल योजना हो, पक्की नाली सड़क योजना हो या बिजली की से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का क्या हस्र है, उसका क्या हाल है क्षेत्र में, आम जनता के बीच उस पर उस मामले में क्या आम जनता समझती है, इन सारी बातों की जानकारी मुख्यमंत्री अपने सांसदों से लेंगे। और चूंकि सांसद का क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए एक सांसद से बातचीत करने में भी उन्हें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि नीतीश ने अपनी सक्रियता दिखा करके यह एहसास ज़रूर करा दिया है, या यह संदेश देने की ज़रूर कोशिश की है कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं और जो चुनावी रणनीति है उसी के तहत अपने मिशन में वो लगे हुए हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अशोक जी ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।